आज हम बीए फाइनल के विद्यार्थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रचित कविता यह दीप अकेला करेंगे। इस कविता में कवि ने दीपक को व्यष्टि अर्थात वैयक्तिकता का प्रतीक माना है, पंक्ति को समष्टि अर्थात समाज का प्रतीक माना है। अकेला दीपक भले ही स्नेह तथा गर्व से भरा मदमस्त दिखाई देता है, परंतु उसकी सार्थकता पंक्ति अर्थात समाज से जुड़ने में है। कवि ने इस बात पर बल दिया है कि अकेला तेल से भरा हुआ दीपक मस्ती से चूर है, गर्वित है, उसे समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पन डुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। दीप दीपक जो व्यक्ति का प्रतीक है, स्नेह भरा प्रेम से भरा हुआ है गर्व भरा मस्ती से चूर्ण है। व्यक्ति पंक्ति समाज जो समष्टि का प्रतीक है। जन मनुष्य, पनडुब्बा गोताखोर, कृति धर्मशील व्यक्ति, समिधा हवन की लकड़ी, अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ, विसर्जित त्यागा हुआ, अकेला अकेला स्नेह भरा प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ, गर्व भरा अभिमान से भरा, मदमाता मस्ती में चूर। पंक्ति को दे दो, समाज को समर्पित कर दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा। कवि जलते हुए दीपक को देखकर कहता है, यह दीपक स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, गर्व भरा गर्वीला और मदमाता और मस्ती से चूर है। दोबारा देखिए, कवि जलते हुए दीपक को देखकर कहता है कि यह दीपक स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ, गर्वीला और मस्ती से चूर है, लेकिन इसको भी पंक्ति को दे दो। लेकिन इसे भी अन्य दीपकों की पंक्ति में रख देना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को समाज में स्थान मिलना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, यह जन है। कवि कहता है, यह दीपक रूपी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कहते दीपक रूपी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार के गीत गाता है जिन्हें संसार का कोई और व्यक्ति गा नहीं सकता। पनडुब्बा ये मोती सुच्चे, फिर और कौन कृति लाएगा। कहते यह तो पनडुब्बा, यह तो एक ऐसा गोताखोर है, यह तो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सच्चे मोती रूपी विचार हैं, कौन कृति लाएगा। ऐसे धर्मशील विचारों को इस पनडुब्बे की तरह और कौन लाने का प्रयास करेगा। अर्थात कोई कर्मशील व्यक्ति इस प्रकार के विचार व्यक्त नहीं कर सकता। कहते यह समिधा, यह तो हवन में पड़ने वाली लकड़ियों के समान है। ऐसी आग हठीला बिरला कौन सुलगाएगा। कहती जैसी आग वह व्यक्ति हवन की लकड़ियों के समान जो है, जैसी आग वह सुलगा सकता है, वैसी आग कोई और सुलगा नहीं सकता। वह अनूठा है,
सर्वश्रेष्ठ है। अद्वितीय मतलब अनूठा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कवि कहता है कि यह तो मेरा व्यक्तित्व है जिसे मैं स्वयं समाज को समर्पित करता हूँ। यह अद्वितीय, कवि क्या कहता है, यह अप्रतिम और सर्वश्रेष्ठ है, यानी अनूठा है। कवि क्या कहता है, यह मेरा ही व्यक्तित्व है, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह मैं स्वयं हूँ जिसे समाज ने त्यागा हुआ है और मैं स्वयं समाज को समर्पित करता हूँ। अतः ये जो दीपक है, तेल भरा हुआ है स्नेह रूपी इसमें, यह गर्व से युक्त है, मस्ती में चूर है, परंतु समाज को समर्पित करने में ही इसकी सार्थकता है। विशेष यहाँ व्यष्टि का महत्व समष्टि के साथ है। भाषा सहज सरल और साहित्यिक हिंदी है। शब्दों का चयन भावों के अनुकूल है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार हैं। कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पाए। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। मधु शहद, स्वयं अपने आप, काल समय, मौना पिटारा, युग संचय युगों से इकट्ठा किया गया, गोरस दूध, जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु गाय, देवताओं की गाय को कामधेनु गाय कहा जाता है। अमृत अमृत के समान, पूत पय, पूत पवित्र, पय दूध, अंकुर कोम्पल, धरा पृथ्वी, फोड़ चीरकर, रवि सूर्य, तकता देखता, निर्भय निडर होकर, प्रकृत स्वाभाविक, स्वयंभू स्वयं को उत्पन्न करने वाला, अयुत असंबद्ध। कवि कहता है यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। कवि दीपक की विशेषताएं बताते हुए कहता है यह दीपक एक अमृत के समान है जो अपने आप में काल की मौना, समय का पिटारा है, युग संचय जिसका संग्रह, जिसका संचय अनेक युगों के बाद हुआ है। यह गौरस, यह जो दीपक है वह गोरस है, जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु गाय का अमृत के समान पवित्र दूध है। यह दीपक एक ऐसा अंकुर है जो फोड़ धरा को, जो धरती को फाड़कर स्वयं उसमें से बाहर निकला है। रवि को तकता निर्भय, जो निडर होकर, ज्ञान का प्रतीक होकर सूर्य को देख रहा है। यह प्राकृतिक स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू ब्रह्म का स्वरूप अयुत तथा असंबद्ध है, इसको भी शक्ति को दे दो। इस व्यष्टि रूपी दीपक में अपार शक्ति है, इसे समाज को समर्पित कर दो। परंतु यह दीपक अकेला है, स्नेह रूपी तेल से भरा है, अभिमान से चूर है, मस्ती से भरा है, इसको भी पंक्ति को दे दो। ऐसे दीपक रूपी व्यक्ति को समाज से जोड़ देना चाहिए, उसे समाज से जोड़ने में ही सार्थकता है। ऐसा करने से इसकी शक्ति का लाभ उठाया जा सकता है। विशेष व्यष्टि अर्थात व्यक्ति के लिए गौरस, अंकुर, मधु, स्वयंभू,
ब्रह्म आदि शब्दों का प्रयोग है। इसे समाज से जोड़ने की बात कही है। भाषा सहज सरल और साहित्यिक हिंदी है। शब्दों का चयन सर्वथा अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग है। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कई बार ज़्यादा बड़ी वीडियो भेजना मुश्किल होता है। इस कविता का शेष भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।